Hello everyone. Yes, students, we are starting a new chapter, chapter 5, Bricks and Bridges. Let's start. Yes, beta. In class 3rd, you have studied about different types of houses found in different part of India. हमने क्लास 3rd में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो लोगों के घर हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया था, पढ़ा था. लेट अस फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस. आज हम देखेंगे कि किस तरह से घर बनाने के लिए कैसे कैसे मटेरियल लोग यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू मटेरियल, सामान जो घर में यूज़ किया जाता है, हमारे घर दो टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज़ टेम्परेरी एंड सेकेंड वन परमानेंट. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, टेम्परेरी मीन्स कि वो घर हमेशा के लिए नहीं है, दैट इज़ नॉट परमानेंट. अब परमानेंट जो आप हमेशा के लिए जैसे जिन घरों में रह रहे हैं. सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले हम परमानेंट हाउस के मटेरियल को डिस्कस करेंगे. परमानेंट हाउसेस लाइक बंगलोज, फ्लैट्स, विलास, हवेलीज आर बिल्ट विद, जिन घरों में आप रहते हैं बेटा, बड़े बड़े बंगलाज, फ्लैट, हवेलीज, ये सब ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स, ग्लास और वुड से बने होते हैं. नाउ टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी हाउसेस like huts, tents, tree houses and log cabins are built with mud, thatch, straw, bamboo, wood, etc. जो हमारे टेम्परेरी हाउसेस हैं बेटा, जैसे हट्स और टेंट, ये ऑलमोस्ट जो बने होते हैं या तो मिट्टी से, थैच जो घास फूस यूज़ की जाती है, स्ट्रॉ लगा के, बैम्बू यूज़ किए जाते हैं और वुड. और कभी कभी आप देखते हैं जो टेंट है मे बी वो कैनवस और नायलॉन से बनाया जाता है. मीन्स कि एक नायलॉन आर्टिफिशियल फैब्रिक से. कभी भी आप ट्रिप पे जा रहे हैं या किसी पिकनिक पे, तो थोड़े टाइम के लिए वहाँ आप टेंट यूज़ करते हैं. यस बेटा, चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए हमें बॉय लोखान की स्टोरी दी है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टोरी ऑफ लोखान. लोखान लिव्स इन अ विलेज डोंग अक्रॉस द रिवर लोहित इन अरुणाचल प्रदेश. लोखान विलेज डोंग में रहता है जो रिवर लोहित को क्रॉस करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में है. मीन्स कि लोखान अरुणाचल प्रदेश में रहता है, विलेज डोंग में, जो रिवर लोहित को क्रॉस करने के बाद उसका घर है. इट इज़ अ हिली एरिया विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. जहाँ लोखान रहता है वो एक हिली एरिया है और बहुत कम लोग ही वहाँ रहते हैं. द विलेज रिसीव्स हैवी रेनफॉल, और इस विलेज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. लोखान्स हाउस इज मेड अप ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. और लोखान का जो घर है वो किससे बना हुआ है? मड से, बैम्बू से, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. मीन्स कि आपको देखने से ही पता चलता है कि उसका घर एक टेम्परेरी हाउस है. वन डे लोखान्स फादर अली took him to a construction site where he worked as a helper. और एक दिन लोखान के फादर, जिनका नाम अली है,
लोखान को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं। क्या होती है कंस्ट्रक्शन साइट? जहां वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और लोखान ने उस दिन अपने पापा की बहुत हेल्प की उस कंस्ट्रक्शन साइट पे। ऑन द वे दे क्रॉस्ड अ बैम्बू ब्रिज। और जब वो जा रहे थे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, रास्ते में उन्होंने एक बैम्बू ब्रिज को क्रॉस किया। यू कैन सी हियर इन दिस इमेज कि कैसे बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करते हुए, यानी कि बांस का जो ब्रिज बना रखा है उससे वो रिवर को क्रॉस करते हुए अपने पापा के साथ काम पे जा रहे थे। अली टोल्ड लोखान दैट देयर वॉज नो ब्रिज व्हेन ही वॉज यंग। लोखान के फादर जो अली हैं उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे और जब यहाँ से उन्हें जाना होता था तो वहाँ पर कोई ब्रिज नहीं था। ही हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू गो टू द अदर साइड। और अगर उन्हें कहीं काम पे जाना था या रिवर को क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है तो उन्हें स्विमिंग करके ही वो साइड क्रॉस करनी होती थी। लोखान वॉज फैसिनेटेड व्हेन ही सॉ द ह्यूज कंस्ट्रक्शन साइट। और लोखान बहुत ही हैरान हुआ, मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और अट्रैक्ट भी हुआ कि किस तरह से इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, क्योंकि उनका गांव तो बिल्कुल छोटा सा है, लोग छोटी छोटी हट्स में रहते हैं। अब वो एक इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे आए हैं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख के वो बहुत ही हैरान हुआ। ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट द बिल्डिंग्स दैट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। और फिर लोखान ने अपने पापा से पूछा कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स वर लेइंग अराउंड एंड द पीपल वर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। लोखान ने देखा कि ये इस बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें चारों तरफ बहुत तरह तरह का मटीरियल है जो उसने पहली बार देखा है, और लोग अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। हिज फादर टोल्ड हिम, तब उनके फादर ने बताया, दैट दे वर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स, कि वो ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्लैट्स होंगे। ही ऑल्सो शोड लोखान डिफरेंट बिल्डिंग मटीरियल लाइक सीमेंट, वुड, मार्बल, ग्लास, टाइल्स, आयरन रोड्स एंड ब्रिक्स। और तब लोखान के फादर ने लोखान को बिल्डिंग में यूज़ होने वाला अलग अलग मटेरियल दिखाया, जो कि सीमेंट, वुड, मार्बल, ग्लास, टाइल, आयरन रॉड्स और ब्रिक्स थी। लोखान वांटेड टू नो हाउ ब्रिक्स वर मेड। अब लोखान जानना चाहता था कि ये ब्रिक्स कैसे बनती हैं। अली एक्सप्लेन्ड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रिक मेकिंग। तब लोखान के फादर ने लोखान को पूरे अच्छे से स्टेप में समझाया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्रिक्स बनने का प्रोसेस है। यस बेटा, ब्रिक मेकिंग प्रोसेस। ब्रिक मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज माइनिंग। क्ले इज माइंड एंड स्टोर्ड इन ओपन टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव अनवांटेड ऑक्साइड्स। यस, सबसे पहले मिट्टी को खोदकर बाहर निकाला जाता है और उसको खुले में बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से उसको रखा जाता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से आराम से यूज़ की जा सके। देन सेकेंड स्टेप इज टेम्परिंग।
टेम्परिंग में क्या होता है बेटा, क्ले इज मिक्स्ड विद वाटर टू मेक अ डो, और अब ये मिट्टी के अंदर पानी डाल के उसको, जैसे हम आटा गूंथते हैं आपकी मदर चपाती बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से डो बनाया जाता है। मीन्स कि उसको मिट्टी को अच्छे से गूंथा जाता है। थर्ड स्टेप इज मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या है, देखो यहाँ पर ये मिट्टी जो हमने रेडी की है, अभी एक डो जो रेडी किया है वो हमारे सामने है, और ये मोल्ड है। मीन्स कि एक सांचा जिसमें हम क्ले को डाल के और प्रॉपर ब्रिक की शेप रेडी करते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रिक रेडी है ना बेटा, इस डो को इसमें पुट करने के बाद जस्ट ऐसे हम ब्रिक से, मोल्ड से ब्रिक की शेप रेडी करते हैं। सो अ लंप ऑफ मिक्सचर इज टेकन, कुछ मिक्सचर इसमें डाला जाता है, रोल्ड इन सैंड एंड पुट इनटू अ मेटल मोल्ड, और जो ये मेटल मोल्ड है मतलब मेटल का बना होता है, इसमें जो है आपकी ब्रिक रेडी होती है। फोर्थ स्टेप इज ड्राइंग। अभी जो हमने ब्रिक रेडी की है उसको क्या किया जाता है, द मोल्ड इज एम्प्टीड ऑन टू द ड्राइंग एरिया, और उस मोल्ड को यहाँ खुले से एरिया में ऐसे ईंटें इकट्ठी की जाती हैं। आफ्टर 2 days ब्रिक्स आर टर्न ओवर फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग, और उसके बाद 2 दिन के बाद जो ब्रिक्स हैं उनकी साइड टर्न की जाती है ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। देन दे आर रेडी फॉर बेकिंग, और इसके बाद ब्रिक्स बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। पॉइंट नंबर 5, स्टेप 5 में हम करेंगे फायरिंग। यस, द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अ किल फॉर बेकिंग इट, और बाद में स्टेप 5 के अंदर सभी जो हमारी ब्रिक्स रेडी की थी सूखने के बाद उनको इस ढंग से अरेंज किया जाता है किल्स में। किल क्या है बेटा, यहाँ पर किल इज दिस प्लेस जहाँ पर आग लगाने के बाद एक तरह से भट्ठी तैयार की जाती है जिसको हम भट्ठा भी बोलते हैं, और वहाँ इन ईंटों को पकाया जाता है ताकि ईंटें और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग रेडी हों। देखो अगर कच्ची मिट्टी को यूज़ करेंगे ईंटों को तो वो तो वाटरप्रूफ नहीं होंगी, है ना, मिट्टी तो मेल्ट हो जाती है। तो इसको बेक करने के बाद ही इसको स्ट्रॉन्ग रेडी किया जाता है ताकि हम इसको परफेक्टली यूज़ कर पाएँ। यस बेटा, आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। सो पेज नंबर 34, 35 एंड 36 ये आपने रीड करने हैं एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। थैंक यू।